वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बच गए हैं उन्हें आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझाया जाता है। तो आइए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 16 है, e⁻y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि सो दैट, यानी कि दर्शाइए कि d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू dy अपॉन dx द होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ें, इससे पहले कि इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले बच्चों की जो सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों की जो हो जाती है, वो ये समझते हैं कि ये बात और ये बात दोनों सेम है। वो क्या समझते हैं कि d² y अपॉन dx² और dy अपॉन dx द होल स्क्वायर ये बात तो सेम है, तो फिर झूठ मूठ का ये मतलब ये दो बार लिखने का फ़र्क क्या पड़ता है, आप ऐसा निकाल दीजिए और उसी को लिख दीजिएगा ऐसा। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा तर्क वितर्क बिल्कुल गलत है। आपको मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस एग्जाम्पल के साथ साथ आपको इसका भ्रम भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इस बात में और इस बात में क्या फ़र्क है। देखिए, मान लीजिए कि अगर एक कोई क्वेश्चन छोटा सा ऐसे ही y इज इक्वल टू अगर 5x होता, मान लीजिए कि कोई y इज इक्वल टू 5x होता, तो dy अपॉन dx यहाँ पे हम लोग निकालते तो क्या हो जाता, dy अपॉन dx हो जाता 5। हाँ, dy अपॉन dx क्या हो जाता 5। और इस हिसाब से, इसके लिए पहले बात कर रहा हूँ मैं dy अपॉन dx द होल स्क्वायर के लिए, तो इस हिसाब से देयरफॉर dy अपॉन dx द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। इसका द होल स्क्वायर निकाला गया तो इसका यानी कि स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि dy अपॉन dx द होल स्क्वायर 25 हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में बात करें d² y अपॉन dx² निकालने का, तो देखिए dy अपॉन dx 5, और देयरफॉर जब फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं d² y अपॉन dx², तो ये क्या हो जाता है, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। देखिए, तो ये दोनों बात सेम नहीं है, ये दोनों इन दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, यहाँ पे रिजल्ट 25 आ गया और यहाँ पे 0। ये बात और ये बात, ये तो कह दे कि इस चीज़ का द होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कहता है आप भी जानते हैं, इसका अर्थ हो जाता है कि d अपॉन dx ऑफ किसका, dy अपॉन dx, यानी कि जो dy अपॉन dx का वैल्यू आया है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन जो कि 0 हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 25। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये हम लोग से कह रहा है कि ये वैल्यू, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो वैल्यू जो आएगा, और सिंगल डिफरेंशिएशन निकाल के उसका स्क्वायर करें वो जो वैल्यू होगा, वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। वो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ऐसा हर बार होगा, हर क्वेश्चन में होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, पर जहाँ पे ये हो रहा है वो हमें प्रूव करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात एकदम समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ कहीं पे भी इस टाइप का छोटा मोटा प्रॉब्लम अगर पहले भी से था तो अब ये क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम लोग बस साइड से ऐसे ही देख लिए, मेन जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको शुरू करें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोग। तो इसको पहले साइड, तो हम लोग मेन अभी इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, जो मेन हम लोग का काम है। हम लोग समझ लिए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक एक छोटे से एग्जांपल से। अब आइए, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है e⁻y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u इंटू v पे हो गया, तो v को बाहर किए यानी x प्लस 1 को बाहर किए, तो u का डिफ्रेंशिएशन e⁻y का e⁻y ही रह गया, और क्योंकि e⁻y है यानी x की जगह y है, तो एक बार dy अपॉन dx तो होगा ही। ओके, ये u है, ये v है, v को बाहर किए, u का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, प्लस u को बाहर किए यानी e के पावर y को बाहर किए, तो v का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1 हो जाएगा। x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है कॉन्स्टेंट है तो इसका हो गया 0। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया हम लोग का, तो ये बन गया e⁻y इंटू एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx, और मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या हो गया माइनस e⁻y, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा ना, तो उधर भेज दिया। अच्छा, अब क्या दिख रहा है,
तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल भी हो रहा है। चलो पहले आगे बढ़ते हैं, उसको ढंग से लिख ले जाए। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो कहानी है वो क्या हो गया, तो माइनस ई टू द पावर वाई अपॉन, नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया ई टू द पावर वाई एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ई टू द पावर वाई से ई टू द पावर वाई कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये किसका वैल्यू है, dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी ब्रैकेट में मैं इसलिए कर दें क्योंकि इसका नीड आगे आना है, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। देखिए तो ये क्या है, ये dy अपॉन डी एक्स, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग का काम क्या है, तो कह रहा है डबल डिफ्रेंसिएशन निकालिए। ओके, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से एक बार किया जाए तो क्या होगा, माइनस वन अपॉन, और ये एक्स है तो माइनस, तो भाई माइनस को वैसे ही अभी छोड़ दीजिए, माइनस से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें, माइनस को वैसे ही हम छोड़ दिए। अब इसको ऐसे समझिए, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स का हो जाता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, तो एक्स प्लस वन है इसका स्क्वायर, और एक्स के जगह एक्स प्लस वन है तो इसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, वन, सिंपल वन। तो देखो तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया वन अपॉन, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन का दी होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो अभी ऐसे कर दीजिए, अगले लाइन में करेंगे, इस लाइन में मैं एक छोटा सा और चेंजिंग कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा इस लाइन में पहले चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे करूँगा। देखिए इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, ऊपर को माइनस वन का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, वन को हम माइनस वन का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम इस पैटर्न में लाना है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम चेंज करते जा रहे हैं। या ये नहीं करना था तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो भी दोनों को इक्वल कर सकते हैं। पर मैं यहीं पे प्रूव कर दे रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ में अब फिर से वापस यहाँ पे नहीं आना चाहता, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए अब देखिए इसको अब कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का दी होल स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का दी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इसका वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये हो गया हम लोग का, प्रूव्ड हो जाता है। देखिए ये आप लोग का यहाँ पे प्रूव्ड। अब ये तो हो गया एक तरीका से बनाने का आसानी से। अब किसी बच्चे को अगर, ध्यान दें यहाँ पे हम लोग का बन चुका है, काम खत्म हो चुका है, पर आप जानते हैं कि मैं और भी अगर रास्ते बनाते वक्त ध्यान में आ गया तो मैं उसे भी साथ में लिख देता हूँ, ताकि कोई बच्चा वैसे भी जाए तो ट्रैक में वो गलत ना जाए, उसको ये न लगे कि गलत हो गया मेरा। अब यहाँ से अगर आपको यहाँ पहुँचने में समस्या हो रहा है, इस चीज़ से यहाँ तक आने में समस्या है, तो दूसरा रास्ता है मेरे पास। देखिए कैसे ये काम हो चुका है, इसको अभी हम लोग ओके कर रहे हैं। अब बात समझिए, अगर कोई लड़का इस तरह से सजाने में उसको कैसे वो सोचेगा कि यहाँ पर माइनस वन का मतलब होल स्क्वायर करें कि नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा रास्ता मेरे पास। यहाँ तक आप आ चुके हैं, कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। इसलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कहाँ तक आ चुके हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन का दी होल स्क्वायर। ये हम लोग का हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आया था, डी वाई अपॉन डी एक्स। चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये दूसरा तरीका से मैं बता रहा हूँ, बात दोनों सेम टू सेम है, आपकी मर्जी। यहाँ तक आना है तो ऐसे, ये नहीं तो फिर इस यहाँ के बाद आप ये काम कर सकते हैं जो अभी मैं लिख रहा हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन था, इतना वैल्यू। ओके, अभी आप क्या करिए, हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर रहा है, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स का दी होल स्क्वायर यहाँ पर किए, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो गया, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जो है वो हो गया
-1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और इसका स्क्वायर तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो अब आप ही बताइए, ये और ये देखो तो dy/dx का होल स्क्वायर, d²y/dx का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर आप चाहें तो इक्वेशन का भी नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐसे भी दे सकते हैं, या यहाँ पे दिख भी रहा है। देयरफॉर d²y/dx² इज इक्वल टू, प्रूव हो जाता है हम लोग का dy/dx के दो होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। आप ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को जब मैं इस तरीके से देता हूँ तो उनको ये वाला पसंद ज़्यादा आ जाता है। वो कहते हैं कि सर इसमें सोचना पड़ा है कि -1 लिखे कि नहीं, और इसमें नहीं पड़ा है। बहुत बच्चों को ये अच्छा लगता है कि नहीं सर ये ठीक है, यहाँ से एक ही बार बना दिया गया। तो आपकी मर्जी, जो रास्ता आप अपनाएं। हमें क्या है, सॉल्यूशन से मतलब है, और सॉल्यूशन से मतलब सही तरीक़ा से सॉल्यूशन आए हुए से मतलब है। ऐसा नहीं कि कैसे हूँ काम करके सॉल्व कर दिया गया तो उससे मतलब है, नहीं, हमें सॉल्यूशन से मतलब है, लेकिन सही तरीक़ा से। तो आपकी मर्जी, या तो यहाँ के बाद ऐसे आ जाइए या इसको गायब करिए और इसके बाद सीधे आप वैसे आइए। आपको जो अच्छे से समझ में हो वैसे बनाइए, आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर। ये गिवन हम लोगों को क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर जो है ये दिया हुआ है। तो कहता है कि सो दैट, यानी दर्शाइए कि x² + 1 इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप लोग को y1 और y2 से एक बात ध्यान देना है, आपको पहले भी बता दिया गया है, y1 आपका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है और y2 आपका सेकंड डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का और ये सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन। और ये सब सिंबल्स के बारे में बहुत अच्छे से बता भी दिया गया है। अगर आप लोग वो सब वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, बनाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए y इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग को कैसे सोचना है, तो ये है x² की तरफ से। x² का क्या होता है 2x, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2x, x मतलब tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x है, और क्योंकि x की जगह tan इनवर्स x है तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन तो निकलता ही है रूल के अनुसार। तो उसका क्या हो जाएगा, या फिर समझने में किसी को दिक्कत हो तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ d/dx ऑफ tan इनवर्स x। हालांकि अब जिस एक्सरसाइज पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और अगर आप लोग शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हैं तो यहाँ तक आने के बाद ये नेसेसरी नहीं रह जाता है, क्योंकि इतना आप समझ चुके होंगे। इतना अब आपको समझ में अगर नहीं भी आए तो आज जाना भी चाहिए, क्योंकि अब ये सब यहाँ तक आने के बाद ये बार बार लिखना बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं बना देता हूँ। हो सकता है कभी कभी बच्चे ऐसे ही डायरेक्ट चालू कर देते हैं कहीं से भी देखना, पर हमेशा मैं बताऊंगा चाहे कहीं भी देखिए, किसी का भी देखिए, किसी भी टीचर्स का आप देख रहे हैं वीडियो, शुरू से देखिए ताकि चीज़ों को समझ में आए। हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है समझने और समझाने का। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है इंटू 1/1 प्लस x²। तो ये कितना बन गया हम लोग का, ये हो गया 2। एक काम करो, अब इसके बाद हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इस 1 + x² को इधर लेके आ जाइए, कारण हमें देखिए कहाँ पहुँचना है, तो क्यों ना हम पहले ही इसको यहाँ पे लेके चलें। अच्छा 1 + x² को इधर लेके आएंगे तो देखो 1 + x² और ये क्या है dy/dx, और यहाँ पे क्या बच गया 2 tan इनवर्स x। अच्छा अब इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये u × v पे हो गया है, ध्यान दीजिएगा क्या है u × v पे हो गया है। अच्छा आपको यहाँ पे अभी कोई दिक्कत लगता हो कि 1 + x² है, वहाँ पर x² + 1 है, तो चाहे तो आप एक काम करिए, इससे पहले कि डिफ्रेंशिएशन करें उससे पहले ही आप इसको सजा लीजिए, इसको आप पहले ही लिख लीजिए x² + 1। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नहीं भी हम करते हैं, अंत में जाके करते हैं, पर फिर भी ठीक है, आप शुरू से ही इस चीज़ों को
कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 tan इनवर्स x। अब क्या हो गया, u इंटू वी पे हो गया और ये इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। तो अब हम लोग को इसमें क्या कर देना है, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब u इंटू वी पे है, ओके, u इंटू वी पे है, तो हम लोग जो नियम जानते हैं उससे आइए बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो v को बाहर किए, v क्या है, dy अपॉन डी एक्स, v को बाहर किए तो u का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा हूँ। चलो प्लस, तो प्लस u को बाहर किए, u को बाहर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर किया गया, तो v का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, क्या है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब बताइए 2 tan इनवर्स x का तो हम लोग इधर भी किए हैं, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाता है, यानी tan इनवर्स x का किया है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है तो 2 रह जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स x सिंपल, आप 2 को बाहर किए तो tan इनवर्स x का तो अभी भी ऊपर किया है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा गुड, अब क्या करें, तो अब ये काम करते हैं, जो हम लोग को ज़रूरत है उसको इधर लेके आने की ज़रूरत है, वो चीज़ जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको इधर लेके आइए। तो ध्यान जरा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे 2x इंटू, इसे मैं लिख रहा हूँ और इसे ये आके गुना होगा ना, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, यानी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ नीचे है तो आके, तो 2x इंटू इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स है ही, तो इसे मैं लिख दिया, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर आके मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या हो गया, होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और इज इक्वल टू 2 हम लोग का हो गया। अच्छा अब क्या हो गया, तो देयरफॉर इसको थोड़ा ढंग से सजा लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2। अब देयरफॉर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना लगाने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाई यहाँ पे कर लीजिए। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप यही लगा लीजिए, अभी बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देयरफॉर ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग y2 से भी लिखते हैं, और वैसे भी हम लोग को वही प्रूव करना है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सिंगल डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 2, और ये हो गया हम लोग का प्रूफ। यही हम लोग को प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर गए, हम लोग का हो गया प्रूफ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बहुत ही आसान है भी। देखिए ये जो लाना था y2 प्लस इतना मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जैसे कि उन लोगों का भी काम हो सके और वो भी इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ सके और बना सकें, एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लेके आ सकें। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन पर दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, अगला जो वीडियो हम लोग का होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। वो एक अलग कैटेगरी जिसे मैं रोका हूँ, उसको अब हम लोग देखेंगे। उसके लिए एक दो वीडियो जो भी हो सकते हैं उतने मैं बना दूंगा। सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब हम लोग आगे ये 5.8 की तरफ बढ़ेंगे या आगे देखते हैं कैसे कैसे चलते हैं। फिलहाल अभी आज 5.7 कंप्लीट होता है, हम लोग पहले बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के डिफरेंशिएशंस को नेक्स्ट। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।